दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन सब खोपड़ी वाले होते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं जिसकी हृदय की गुफा खुली हुई हो। हृदय गुफा प्राप्त तो सभी को है, लेकिन इस संसार में रहने की वजह से, जैसे समुद्र किनारे पर कोई गुफा होती है, तो किनारे की जो गुफा होती है वो बालू से भर जाती है। समुद्र किनारे पर होने की वजह से समुद्र की जो तरंगे चलती हैं, उसकी वजह से उसके साथ साथ जो रेत आ जाती है तो रेत से भर जाती है। तो समुद्र किनारे पर कोई गुफा है तो वो गुफा रेत से भर जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ गुफा है। वैसे हम सभी मनुष्य ऐसे हैं कि हमें संसार सागर के किनारे पर रहना है। संसार सागर के किनारे पर रहने की वजह से हम सभी की भीतर की जो हृदय गुफा जो है वो राग द्वेष के रेत से भर जाती है। कुछ लोगों में राग ज्यादा, कुछ में द्वेष ज्यादा, किसी में राग ज्यादा, किसी में द्वेष ज्यादा। ऐसी बंद पड़ी गुफा है। इसकी चाबी श्री राम के पास नहीं है, इसकी चाबी श्री भरत जी के पास होती है। तुलसीदास जी ने भी इस रहस्य का पता लगा लिया और लग गए भरत जी के साथ। निरंतर भरत जी के संग 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 गोस्वामी जी चले। जब भरत जी के समाज में कोई घटना घटी तो यहाँ शब्द रखा कि यहाँ तुलसीदास जी यहाँ है, और उसी समय चित्रकूट पर कोई घटना घटी तो वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ। तुलसीदास जी यहाँ मतलब भरत जी के संग में जुड़ गए, क्योंकि हमारे भीतर प्रेम प्रवाह तो है, प्रेम तत्व है, प्रेम वस्तु है, प्रेम प्रवाह है, ये तो सभी के भीतर है। लेकिन बालुओं में, रेत में ये जो गुफा हमारी बंद है, जिसकी वजह से हृदय गुफा बंद होती है, तो फिर आपको जो भी कुछ करना है सब खोपड़ी से ही करना है, खोपड़ी लगाकर ही करना है। तो खोपड़ी की क्षमता कितनी, खोपड़ी का सामर्थ्य कितना, बड़ों बड़ों की खोपड़ी मार खा गई है यहां पर, उसकी ताकत कितनी। जीवन के दौरान जितना भी कुछ हम लोग खोपड़ी लगा करके करते हैं उसमें गड़बड़ ही होता है, और खोपड़ी से काम किया और उससे जितनी गड़बड़ हुई, जिस दिन हृदय से काम करोगे उस दिन सब ठीक हो जाएगा। उसका हल भी यही है, खोपड़ी के द्वारा काम किया, उससे जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान उसी दिन आप भर सकते हैं जिस दिन हृदय से काम करना सीखेंगे, श्रद्धा से करना सीखेंगे, आस्था पूर्वक करना सीखेंगे, आत्मीयता से करना सीखेंगे, तब बहुत लाभ हो जाता है। भावुक लोगों के हाथों से कभी गलती भी होती है, तब भी वो उतनी बड़ी नहीं होती, उतना बड़ा नुकसान नहीं होता कि वो ठीक न हो सके, उसका हल न हो सके। लेकिन बड़े बड़े बुद्धि वालों से, बड़ी बड़ी खोपड़ी वालों से जो गलतियां होती हैं, उससे जो नुकसान होता है वो इतना विचित्र तरीके से होता है कि वो फिर हल ही नहीं होता उसका। वो दशा उसकी होती है जैसे कोई माता बहन आटा लगाती है ना, वो आटे में यदि गलती से एक आध लोटा तेल पड़ गया, आटे में एक लोटा भर के तेल यदि उसमें गिर गया, डल गया, और बाद में आटे की जो दशा होती है, फिर चाहे जो करो मिलेगा ही नहीं, पूरा अलग अलग ही रहेगा, मिलेगा ही नहीं। वैसे खोपड़ी वाले लोग जो गलती करते हैं वो गलती का परिणाम इतना भयानक होता है, सुधर नहीं सकता कभी। जितनी कोशिश करेंगे और नुकसान और नुकसान, और बिगड़ेगा और बिगड़ेगा।
हृदय की गुफा खुली हो तभी तो हो सकता है ना कि हम हृदय पूर्वक कोई काम करें। अपना नुकसान तो कोई नहीं चाहते। हृदय पूर्वक जब कोई काम होता है कितना अच्छा होता है। आपकी कोई भी क्रिया में हृदय जुड़ जाता है तो हृदय पूर्वक जब आप बैठो तो दर्शन ही होता है आपका बैठना। हृदय पूर्वक आप चलो, हृदय पूर्वक बोलो, हृदय पूर्वक सुनो, हृदय पूर्वक पकाओ, हृदय पूर्वक पढ़ो, जो भी कुछ करो, जब ये सब हृदय पूर्वक किया जाता है। मंदिर में जाके हम कितने घंटे खड़े रहे इसका महत्व नहीं होता, लेकिन हम हृदय पूर्वक देखें, हृदय पूर्वक दर्शन करें। इसी से संसार भर का शुभ जो है उसको हम अपने भीतर ग्रहण कर सकते हैं। मनुष्य के हृदय में कोई ऐसा चुंबक है, हृदय में जो चुंबक पड़ा हुआ है वो संसार भर के शुभ को ग्रहण करता है। जो देखा हृदय से देखा तो वहां का जो शुभ है हृदय में आ जाता है। जो सुना भावपूर्वक सुना तो कान द्वार से शुभ प्रवेश करता है। देखा भावपूर्वक देखा तो आंख द्वार से शुभ प्रवेश करता है। जो पढ़ा वो भावपूर्वक पढ़ा तब भी दसों दिशा से शुभ हमारे भीतर प्रविष्ट होता है और ऐसे में व्यक्ति का हृदय जो है वो श्रीयुक्त हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। फिर भौतिक समृद्धि उसके पास हो न हो इसका कोई प्रभाव नहीं होता उस पर, क्योंकि जिसको भीतरी समृद्धि मिल जाती है, जो भीतर से समृद्ध हो जाता है, विचार समृद्ध हो जाता है। हमारी हर क्रिया भावपूर्वक हो, प्रेम पूर्वक हो, हृदय पूर्वक हो, आत्मीयता से हो। देखना, सुनना, बैठना, बोलना, पढ़ना, चलना। जैसे कुछ लोग चलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा, जब वो चलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मंदबुद्धि है कि क्या है। इस तरह से इधर उधर इधर उधर इधर उधर पैर पड़ेंगे, उसके मालूम मतलब उसको मालूम ही नहीं होता कि वो सड़क पर है। कोई हॉर्न बजावे, कोई आवाज दे तो उसको मालूम ही नहीं होता कि वो खुद सड़क पे चल रहा है, क्योंकि वो भावपूर्वक नहीं चल रहा है, खोपड़ी पूर्वक चल रहे हैं। कहाँ जाना है, उसको क्या कहना है, उसको कैसे लूटना है, उसको कैसे बेवकूफ बनाना, वो कुछ तैयारियों के साथ जा रहा है, खोपड़ी पूर्वक चल रहा है, भावपूर्वक नहीं चल रहा है। और सारी तैयारी जिसका भीतर बंद है वो चाहे जितनी बुद्धि लगा ले उससे स्वयं को ही ठोकर लगती है, खुद को ही ठोकर लगती है। तभी तो हनुमान जी ने कह दिया था रावण को, उल्टा हुई कह हनुमान, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, मति भ्रम प्रगट में जाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, उल्टा हुई कह हनुमान, उल्टा ये तू जो कह रहा है ये तुम्हारी 10 खोपड़ी की उपज है। एक खोपड़ी से भी इतना नुकसान होता है तो 10 खोपड़ी से कितना बड़ा नुकसान करता होगा वो अपना। तू जो कह रहा है तुम्हारी 10 खोपड़ी की उपज है और मैं जो कह रहा हूं मेरे हृदय कूप की उपज है। आत्मीयता से कहता हूं, भीतरी प्रकाश में देख रहा हूं, आत्मा के प्रकाश में देख रहा हूं।
तो इस प्रकार का भाव गुफा सभी के भीतर होती है, लेकिन उसकी चाबी तभी प्राप्त हो सकती है जब हम कोई प्रभु प्रेमियों के चरणों का आश्रय करें।